तो प्यारे बच्चों, अब थोड़ा दिल थाम कर बैठना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस वाली वीडियो के अंदर ये बनाने वाला हूँ वन शॉट। वन शॉट मीन्स एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर, उसकी थ्योरी, उसकी एक्सरसाइज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। इट मीन्स सर आप बात कर रहे हैं फुल चैप्टर की। बिल्कुल आप लोग सही समझे हैं। मैं इंजीनियर भरत सिंह EBS सर आपके लिए आपका स्वागत करता हूं रिवोल्ट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर 1 क्लास 9th के लिए। इसमें मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है, और ये सारी थिंग्स जो आज हम लोग स्टडी करेंगे 10th क्लास में आपके लिए बेसिक का काम करने वाली है। समझे? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए, और मैं अकॉर्डिंगली चलूँगा जैसे आपका NCERT का सिलेबस है उसके हिसाब से, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अगर बताने होंगे तो वो बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक बच्चों, मैं इसको ना सिर्फ जल्दी करूँगा एक स्टेप पे समझाने की, बिकॉज आप 8th क्लास में इस कंप्लीट टॉपिक को पढ़कर ऑलरेडी आए हो, ठीक है क्या। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। ओके डन। पहला जो टॉपिक है बच्चों, हमें ये पहचानना है। फर्स्ट टॉपिक मैं एक बार में लिखने वाला हूँ बच्चों। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ फटाफट। सर 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? इन्फानाइट तक। ये सारे क्या होंगे हमारे पास? नेचुरल नंबर। क्लियर? उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास सर होल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? सर ये भी मेरे पास इन्फानाइट तक। क्लियर? इट मीन्स इसको मैं बच्चों इन्फानाइट सेट भी बोल सकता हूँ। क्लास 11th में पढ़ाएंगे सेट क्या होता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों हमारे पास इंटीजर, और 8th में आप पढ़ के आए हो क्या होता है? सर 0, 1, 2, 3 कहाँ तक? इन्फानाइट। और यहाँ पर -1, -2 कहाँ तक बच्चों? माइनस इन्फानाइट। तो ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव ये सारे नंबर हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, इंक्लूडिंग 0। डोंट फॉरगेट अबाउट 0। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है रैशनल नंबर, और ये क्या होता है? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q क्या होते हैं बच्चों? p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? q है कहाँ पर? सर q तो हमारे पास डेनोमिनेटर के अंदर है, और अगर q डेनोमिनेटर के अंदर है इट मीन्स डेनोमिनेटर कभी भी बच्चों 0 नहीं हो सकता। याद रखना, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ इट मीन्स वो नंबर कभी भी डिफाइन होने वाला नहीं है। इसका खास ख्याल रखना प्यारे, ठीक है क्या। जैसे कि मैंने एक नोट लिखवाता हूँ, बहुत छोटा सा नोट है, और वो नोट क्या है बच्चों? अगर कोई भी नंबर a है उसमें मैं मल्टीप्लाई 1 करता हूँ, या फिर उसी नंबर के अंदर बच्चों में डिवाइड बाय 1 करता हूँ, तो दोनों ही केस में याद रखना बच्चों आंसर विल बी a। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बेटा, मतलब आप अकेले बंदे हैं और मैं आपके अंदर खुद का मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई मीनिंग बनता है क्या? 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स कोई भी नंबर जिसके अंदर आप 1 का मल्टीप्लाई करो या 1 का डिवाइड करो, नंबर पर कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। आगे देखो बच्चों, सेम पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने बोल दिया। पॉइंट नंबर 2 को भी याद रखना, और वो क्या है? एनी नंबर a डिवाइड बाय 0 क्या होगा आंसर? अरे सर अभी तो आपने बताया कि q कहाँ पर है? डिनोमिनेटर के अंदर। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो चीज़ कभी डिफाइन नहीं होगी, लेकिन सर यहाँ तो 0 है, इसका मतलब ये आंसर आ गया मेरे पास नॉट डिफाइंड, या फिर मैं इसे क्या बोलूँगा बच्चों? इनफाइनाइट आपके लेवल में, ठीक है।
थर्ड पॉइंट, और वो क्या होगा 0 अपॉन एनी नंबर, ये ऑलवेज 0। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ए मेरे पास 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब सर अगर न्यूमरेटर 0 हुआ तो होल नंबर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट याद रखना ही रखना है, एनी नंबर ए मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। बात समझ में आई क्या? एनी नंबर ए मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। और कुछ चीज़ ध्यान रखना, जब देख रहे हैं आप लोग हमने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया या 1 का डिवाइड किया, इट मीन्स इसके आगे हमने 1 इंडिकेट नहीं किया है, जबकि आप ऐसा लिखोगे 2 मल्टीप्लाई ए, तो आप बेटा 2a लिखते हो। समझ में आ रही है? अगर वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है तो बच्चों कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ आता है, लेकिन 1 इकलौता ऐसा नंबर है जो इंडिकेट नहीं करते हैं, वो नॉन होता है अपने आप में, ठीक है क्या? और देखो बच्चों, ये फर्स्ट थिंग क्लियर। उसके बाद इसमें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ये कहता है कि आपको ना ये पहचानना है। चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बताओ मुझे, क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, और वो क्वेश्चन क्या है? नॉट होल, ऑल। क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर या फिर इंटीजर, ये क्या हो सकते हैं? ये रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या? बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब मैं आपको एक मास्टर ट्रिक लिखाता हूँ, चलो वो भी नोट में लिखवा देता हूँ। नोट में पॉइंट नंबर 5, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर। अगर नेचुरल नंबर सारे होल नंबर हो सकते हैं बच्चों, होल नंबर सारे इंटीजर हो सकते हैं, ये ऐसा पॉसिबल हुआ तो ये सारे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होंगे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रुथ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ आपको NCERT 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। NCERT बच्चों चीज़ें मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा और साथ साथ करवाऊँगा, ठीक है। NCERT 1.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बोल रहा है हमसे, इज 0 अ रैशनल नंबर। चलो 0 की बात कर रहा है सर, 0 एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? थोड़ी देर पहले सर आपने पॉइंट नंबर 3 लिखवाया और कहा किसी भी नंबर के अंदर मैं 0 का डिवाइड करूँगा आंसर विल बी 0। तो इसके अंदर अगर मैं 1 का डिवाइड करूँ या 2 का डिवाइड करूँ या किसी भी और नंबर से डिवाइड करूँ, मान लो मैं आपको a से डिवाइड करता हूँ, इन ऑल केस आंसर विल बी 0। सर ये तो मेरे पास P/Q फॉर्म है, इट मीन्स इट इज ए रैशनल नंबर। डन। नाउ मूव टू अनदर वन। अगला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्वेश्चन नंबर ये बच्चों 4 है। सर सेकंड थर्ड अभी उसकी थ्योरी बाकी है दोस्त। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? बोल रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। चलो फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट चेक करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। चलो बच्चों ये 3 क्वेश्चन है। कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे क्या? चेक करो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। सर ऑल होल नंबर तो इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन ऑल इंटीजर आर नॉट होल नंबर मीन्स स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर। ना सर, होल नंबर तो रैशनल नंबर हो सकते हैं सारे, लेकिन सारे रैशनल नंबर होल नंबर ऐसा नीडफुल बिल्कुल भी नहीं है। सर एग्जांपल दो ना एक। बेटा मान लो एक होल नंबर मेरे पास 4 है, तो वो तो रैशनल नंबर हो सकता है, बिकॉज मैं 4/1 लिख दूंगा, क्लियर। लेकिन अगर रैशनल नंबर 4/3 है तो क्या वो होल नंबर होगा? नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आई तो प्लीज़ जल्दी से यहाँ तक नोट करो आप लोग।
अब मैं अगले टॉपिक में आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी हमें दो नंबर गिवन होंगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगेन ध्यान रखो, अगर हमें दो नंबर, कोई भी दो नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं या इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आई? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर ना छोटा सी ट्रिक सिखाता हूं बच्चों, और वो क्या है देखो। मैंने क्वेश्चन लिया आपको, ठीक है, मैंने ये कहा फाइंड 5 नहीं 5 मत करो, 3 करते हैं। 3 करने में क्या होगा, थोड़ा जल्दी एग्जांपल हो जाएगा। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बेटा 1 और 2 के बीच में अपने को 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ आपका वाला मेथड जो आप लोग अक्सर फॉलो करते हो। तो बच्चों ये मेथड 1, ठीक। इसमें आप क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो 3 का नेक्स्ट नंबर सोचो सर, 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है। ध्यान से सुनो फिर से, क्या करना है बच्चों, अगर जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो उनका नेक्स्ट नंबर थिंकिंग करो। तो 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है। अब क्या करोगे, जो भी नंबर अपने पास गिवन है तो उसमें उस नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये आएगा मेरे पास 4/4 एंड नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 × 4/4 कितना आ गया बच्चों, 8/4। नंबर को एज इट लिखोगे बच्चों 4/4 कॉमा, और यहाँ लिखोगे आप 8/4, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है बच्चों, 5, 6 एंड 7। क्या मेरे पास 3 रैशनल नंबर आ गए। एक स्टेप और, 4/4 एक्चुअल नंबर क्या था, वो 1 था मेरे पास। तो 5/4, 6/4, 7/4 एंड दिस 1 2। दिस इज योर आंसर। अगेन जितने भी नंबर निकालने हो उसका नेक्स्ट नंबर सोच के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, राइट। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बच्चों डेसिमल मेथड। कौन सा मेथड, डेसिमल फॉर्म वाला, डेसिमल फॉर्म मेथड, ठीक है। इसमें क्या करने वाले हम लोग, नंबर्स का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मींस मैंने क्या कहा बच्चों, ये मेरे पास 1 है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर 1.1, नेक्स्ट नंबर 1.2, नेक्स्ट 1.3, 1.4। हमें ज़रूरत ही नहीं है भैया, हमें निकालें 3 रैशनल नंबर। तो बच्चों लास्ट नंबर लिखो 2, तो ये हो गया मेरे पास 1। लेकिन ध्यान रखना एक बात और, सर आपने उसके बीच के नंबर तो निकाल दिए, कैसे पता लगा, अरे देखना बेटा दोनों तीनों नंबर हमारे पास 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं ना। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या सर, ये आपने डेसिमल फॉर्म मेथड लिखा है, मींस आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और हमें करना किस फॉर्म में कन्वर्ट है, रैशनल फॉर्म में। तो बच्चों 1.1 को आप क्या लिखोगे 11/10, 12/10, 13/10 एंड 2। बात समझ में आई क्या? ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ये सारे मेथड मेरे वाले हैं, ईबीएस मेथड। आप चाहो तो इसको ईबीएस मेथड भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों सर? क्यों बेटा, मैं बच्चों के लिए बहुत इजी वे में सोचना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना नेम दे दिया। अब मैं आपको एक मेथड और सिखाता हूँ। एक मेथड और है क्या? एक मेथड और नहीं हो सकता, बस 2 ही मेथड है आपके लिए। कितने बच्चों? ओनली 2 मेथड्स। ईबीएस मेथड ये रहा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। इस बार मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना 3/5 एंड 3/5 कितना हुआ 0.6 और ये 4/3 कर दो। मुझे इन नंबर्स के बीच में ना कितने रैशनल नंबर चाहिए बच्चों? मुझे अगेन 3 रैशनल नंबर चाहिए।
हाउ मेनी नंबर्स, 3 रैशनल नंबर, किस किस के बीच में, 3/5 एंड 4/3। बच्चा पार्टी याद रखना, पहले मैं आपको ईबीएस मेथड बाद में करवाऊंगा मेथड नंबर 2 में, लेकिन मैं आपको पहले आपको जनरल मेथड करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन रैशनल वाले जब भी आएंगे, रैशनल वाले जब भी आएंगे, आप हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करोगे। और सर डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा बच्चों हमारे पास उनका एलसीएम लेकर। तो मुझे बताओ एलसीएम 3 और 5 का क्या होगा, ये होता है 15। बात समझ में आई क्या? तो बच्चों सबसे पहले सेम करो, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/3 कितना हो गया, ये 9/15 एंड 4/3 मल्टीप्लाई बच्चों 5/5 कितना हो गया, 4 5 जा 20/15। ठीक है क्या? अब देख लो 3 रैशनल नंबर, तो 9/15 के बाद क्या आता है बच्चों, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12। हमें 3 ही रैशनल नंबर चाहिए तो हम 3 पर ही काम करेंगे। समझ में आई बात? आंसर आपके सामने नज़र आ रहा है एकदम क्लियर। अब बच्चा पार्टी फिर वही स्टेप, 9/15 एक्चुअल नंबर क्या था, वो था सर हमारे पास 3/5। तो ये हो गए मेरे पास नेक्स्ट 3 रैशनल नंबर, और ये हो गया मेरे पास बच्चों 4/3 आंसर। क्लियर? ये मेथड 1। अब मेथड 2 करते हैं बच्चों। ये बताओ मुझे 3/5 सॉल्व हो कितना आएगा, 0.6 एंड बच्चों 4/3 सॉल्व हो कितना आएगा, 1.3 बार। क्लियर? इसका मतलब सर मैं डेसिमल मेथड या फिर ईबीएस मेथड करने वाला हूँ, मेथड नंबर 2। ईबीएस सर आपने तो बहुत इजी सिखाया, 0.6 लिख दो, लिख दिया बेटा। उसके बाद 0.7, 0.8, 0.9, हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए थे, तीनों लिख दिए, और लास्ट नंबर 1.3 बार। 0.6 एक्चुअल नंबर क्या है मेरे पास, वो तो है 3/5, और ये कितना होगा बच्चों 7/10, ये 8/10 एंड 9/10, फाइनल आंसर 4/3। तो क्या मेरे पास आंसर आ गया? अगर ये आंसर समझ में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखना। कम से कम अपने एक फ्रेंड से बच्चों, कम से कम अपने एक फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाओ और उसको शेयर करो। बताओ उसको ईबीएस ने कितना इजी मेथड सिखाया है नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक है? आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बोल रहा है हमें 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, और क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2 हाँ सही है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में बच्चों क्या है, 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में बच्चों हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स? 5 रैशनल नंबर। तो देखो बच्चों मैं तो एक स्टेप में आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग सोचना कैसे किया। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 5 रैशनल नंबर हो या 10 हो 11 हो 100 भी क्यों ना हो, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6। तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 3 18, और 6 का डिवाइड कर दो, एंड 6 का मल्टीप्लाई 24 एंड 6 का डिवाइड। तो नेक्स्ट नंबर 19/19, 20, 21, 22, 23, 5 हो गए। सेम थिंग यहाँ करनी है बच्चों। यहाँ पर भी क्या करोगे, दोनों का एलसीएम तो सेम है सर, दोनों का एलसीएम तो सेम है। इसका मतलब लेकिन सर 3 और 4 के बीच में नंबर्स तो है नहीं। एक तो ईबीएस मेथड है मेरे पास, और दूसरा मेथड कौन सा है सर? ईबीएस तो बहुत आसान है। हाँ बेटा मैं जानता हूँ हद से ज़्यादा आसान है। अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो, डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया तो, उससे ज़्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं। समझ में आई? लेकिन सर मैं तो उसको मेथड 1 से करने वाला हूँ,
उससे कर दे बेटा, क्या दिक्कत है। देखो एलसीएम सेम है, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 का डिवाइड, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 एंड 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 18 के बाद नेक्स्ट नंबर 19, 20, 21, 22, 23। क्या मेरे पास 5 रैशनल नंबर आ गए? अगर आ गए तो फटाफट एक बंदे को शेयर कर दो कम से कम यार। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, और उस कॉन्सेप्ट का नाम जानते हैं क्या है? इर्रेशनल नंबर। आप जानते हैं क्या इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? बोलो बच्चों। इर्रेशनल नंबर्स को ना मैं कैपिटल Q एंड डॉट C से इंडिकेट करने वाला हूँ। QC, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों ऐसे नंबर्स, तो मेरे पास रैशनल नंबर होंगे क्या? इर्रेशनल नंबर क्या होंगे बच्चों? नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। अगेन डेफिनेशन सेम है। PQ क्या होंगे हमारे पास? इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0। सर ये सिंबल बेटा ये बिलोंग्स टू अ सिंबल है। ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग होता है उनका रिलेशन P और Q का इंटीजर के साथ होगा। क्लियर? अब बच्चा पार्टी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, बस एक छोटा सा डेफिनेशन याद रखना बच्चों। ऐसे नंबर्स which cannot taken out from roots। ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते उनको बच्चों हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इतना याद रखो बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर? आपके लिए पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ बच्चों। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा बेटा √2, √7, √12। सर 12 को तो मैं फॉलो कर सकता हूँ सॉल्व। तो 12 बेटा 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√3। लेकिन बेटा 3 तो √ से बाहर नहीं निकला ना। तो ये सब नंबर मेरे पास क्या होंगे? दी ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। और बच्चों एक पॉइंट याद रखना, और वो क्या है? नोट का पहला पॉइंट आपके सामने आया है, और वो ये है बच्चों, प्राइम नंबर्स इन ए रूट कॉमा ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। प्राइम नंबर्स इन ए रूट, अगर प्राइम नंबर रूट के अंदर होते हैं तो वो ऑलवेज क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर ही होंगे। डेफिनेट है बच्चों, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? आप क्या कर रहे हो? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल। क्या कह रहे हैं सर? हाँ बेटा, आप किसी भी एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, इनका भी आंसर ऑलवेज क्या आने वाला है? इनका भी आंसर ऑलवेज इर्रेशनल नंबर ही आने वाला है। अगेन, whenever we multiply a rational number and one irrational number or divide or plus or minus, they will give up result of irrational numbers. Don't forget about these beautiful 2 points. अगर दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे तो आपको तकलीफ नहीं आने वाली है। अब मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं बच्चों कि हम लोग इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लूँगा जिनके अंदर ये कुछ एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, और भी नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इनमें से 1, 2,
तीनों ही इंडिकेट करने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना। और एग्जाम में करते वक्त जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं नीचे कंस्ट्रक्शन में ध्यान से लिख देना, ठीक है। तो बच्चों √2, बेटा √2 को मैं पाइथागोरस थ्योरम से कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कैसे? √2 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है क्या। अब अगर सर मैं इसी नंबर पर क्या करूँ, एक नंबर लाइन लूँ, यहाँ मैंने 0.0 लिया, इसे कैसे इंडिकेट करना, ध्यान सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से। आप इसको एच कर दो। सर मतलब आप कहना चाहते हैं ये मेरे पास क्या होगा बच्चों, ये मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ये जस्ट मैंने इंडिकेट किया, राइट। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे दिखाने वाले हैं। बच्चों पॉइंट आपने 0 लिया, शुरुआत हमेशा यहीं से करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसमें 1 स्टेप है तो 1 स्टेप आगे मूव करोगे, यहाँ तक आ गया मैं, ठीक है। ये 1 स्टेप मैं आगे तक आ चुका हूँ, ये मैंने बोल दिया पॉइंट ए है, सपोज दैट। उसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर बेस तो मैंने 1 स्टेप ले लिया, अब परपेंडिकुलर कितना है, वो भी तो 1 स्टेप जा रहा है। लो बेटा मैंने वो भी परपेंडिकुलर 1 स्टेप ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये मैंने लेट कर दिया, पॉइंट है मेरे पास सपोज दैट बी, ओ और बी को बच्चों ज्वाइन कर दोगे, ओ और बी को ज्वाइन कर दोगे। सर 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनिस होती है ना, तो ये कितनी होगी मेरे पास, ये √2 हो गई, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सर्कल की नॉलेज हो गई आपको, कंस्ट्रक्शन बचपन से कर रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, कंपास को इस पॉइंट पर रख के बच्चों यहाँ से एक आर्क लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक आर्क लगा दी। तो जैसे मैं बच्चों आर्क लगाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ कहीं कट करेगा, तो यही डिस्टेंस मेरे पास क्या होगी, यही डिस्टेंस मेरे पास √2 होगी। बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई है तो आगे देखो बच्चों, ये √2 हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंट सपोज दैट मैं इसको C बोल देता हूँ। तो OC जो डिस्टेंस है मेरे पास, क्या OC डिस्टेंस, बच्चों OC डिस्टेंस ही मेरे पास क्या है, √2 है, जो कि नंबर लाइन पे शो कर रही है। अब एक सवाल उठता है, और वो क्या कि क्या सर मैं इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर या फिर रियल नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकता हूँ? बेटा 100% कर सकते हो। लेकिन सर आपने तो सिखाया था कभी कि इरेशनल नंबर कभी भी एक परफेक्ट पॉइंट नहीं देंगे, या तो वो ना तो रिपीट करते हैं, इट मीन्स वो नंबर ना तो रिपीट करते हैं ना ही तो एक परफेक्ट आंसर देते हैं। तो सपोज एट 2.1442357810021456, तो इस टाइप के नंबर को कैसे इंडिकेट करेंगे? बेटा वो तो एक बस फॉर्मेट है आपको समझाने का बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से। बट इन एक्चुअल कोई भी नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको आप लोग रियल नंबर लाइन पे हमेशा इंडिकेट कर सकते हो, चाहे वो रैशनल फॉर्म में हो या इरेशनल फॉर्म में हो। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों, मैं आपको √3 और इंडिकेट करके दिखाता हूँ। तो √3 के लिए मेरे पास 2 मेथड है बच्चों, ठीक है। जो मेरा बेस्ट मेथड है, मेथड 1, वो कौन सा है, EBS मेथड। EBS बच्चों ये मेरे नेम का सिंबल है, इंजीनियर भरत सिंह। ऐसा कोई दुनिया में मेथड एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। मैं मतलब प्रेफर ये करता हूँ। बच्चा पार्टी अभी आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी, पॉइंट O लिया था, यहाँ पे आपने A लिया था 1, फिर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी, ये भी 1 थी मेरे पास। उसके बाद आपने इसको ज्वाइन किया था, राइट। इसको आपने B नेम दिया था, फिर आपने यहाँ से एक आर्क लगाई थी, इस आर्क ने इसको यहाँ पे कट किया था। ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आई थी सर, ये हमारे पास √2 आई थी, याद होगा अभी आपको। अब क्या करना है बच्चा, बेटा आपको यही डिस्टेंस आपको नीचे फॉलो करनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, ये डिस्टेंस सर हमारे पास है √2, ठीक है। ये पॉइंट O √2, बेटा यहाँ से अगेन क्या करोगे आप, 1 स्टेप ऊपर मूव करोगे परपेंडिकुलरली, और इन दोनों को अगेन क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। और फिर वही स्टेप जो हमने पहले किया था, यहाँ से एक आर्क लोगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस अब आपके पास आई, ये वाली डिस्टेंस, दिस वन डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, √3 होगी। बात समझ में आई क्या? ये तो आपके पास मेथड ये वाला है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
फिर बच्चों मैं अगर इसको स्टैंडर्ड वे में दिखाना चाहूँ, मेथड नंबर 2, इसमें आपने क्या किया था बेटा, आपने सर वही तो किया था जो हमेशा करते आ रहे हैं। ओ ये पॉइंट ए, यहाँ से 1 1 इसको ज्वाइन किया था अभी आपने, और फिर यहाँ से एक आर्क ली थी, ठीक है ना, ये √2 आया था। अब बेटा आपको इस पॉइंट पे आना है, ये मेरे पास कितना है, √2 है। आपको यहाँ आना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ये 1 लेना है और अगेन इन दोनों को ज्वाइन करना है। बेटा ये 1 √2 तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, √3 आ गया। अगेन यहाँ से एक आर्क लोगे आप लोग, जैसे हम लोगों ने पहले ली थी, तो ये डिस्टेंस मेरे पास फिर से क्या हुई, √3। मेथड नंबर 2 ये है, मेथड नंबर 1 ये है। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है। √5 का आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज की ओर मूव करता हूँ। क्या क्वेश्चन है ऐसे डिफरेंट जो हम नहीं कर सकते, चलो देखते हैं बच्चा। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है 1.2 कहाँ गए भैया, हाँ। पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बेटा ध्यान रखना एक चीज़ और, नोट में मैंने लिखा क्या, नहीं लिखा, तो यहाँ लिख लो। ये नोट का पॉइंट है अपने पास, और नोट का पॉइंट क्या है बच्चों, कि मेरे पास जो रियल नंबर होते हैं ना बच्चों, ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का समेशन होते हैं। इसका मतलब रैशनल नंबर भी मेरे पास रियल नंबर होगा और इरेशनल नंबर भी मेरे पास रियल नंबर होगा। स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, 100% ट्रुथ। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। क्लियर। नाउ मूव अनदर, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यस, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर हम लोग इंडिकेट करने वाले हैं बच्चों, √m की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे m हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है, राइट। नाउ अनदर वन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे ऐसा बिल्कुल भी नीडफुल नहीं है। जैसे कि मैंने कह दिया √4, तो बेटा √4 को आप सॉल्व करो, क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा। तो वो रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन √5 है और वो वाला आप खुद करोगे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, खुद कर लेना यार। हम लोग अब मूव करेंगे 1.2 तो कंप्लीट हो गई है, 1.3 में मूव करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे रिपीटेशन फॉर्म देखते हैं, कैसे डेसिमल फॉर्म देखते हैं, कैसे इरेशनल नंबर देखते हैं, कैसे रैशनल नंबर चेक करते हैं। तो फटाफट जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो और एक फ्रेंड को शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, EBS सर को फॉलो करो बच्चों, प्लीज़ डू दिस। तो प्यारे, अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। उम्मीद है आपने एक फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा दिया होगा और कम से कम एक को तो याद शेयर कर दो जिससे कि मुझे भी आपका थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, राइट। नाउ मूव टू अनदर टॉपिक, और ये हमारे पास जो रिलेटेड है बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग इसमें सबसे पहले ये सीखेंगे कि डेसिमल एक्चुअली कितने टाइप के हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डेसिमल ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं सर? बच्चा पढ़े, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे कि आप बोलते हो 1.2, 1.5, 100.7, 2.3, 10.9। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि जो नंबर्स एक बार आपने पॉइंट में ख़त्म कर दिए उनको हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। हाँ बेटा, एग्जैक्टली सही समझाएं आप। मीन्स अगर नंबर्स हमारे डेसिमल में ख़त्म हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाएं पॉइंट फॉर्म में, तो उसके बाद उसको हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे सर, डेसिमल हटा के तो मैं नीचे 100 या 10 ला सकता हूँ, तो इन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर भी बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ बच्चों एक एग्जाम्पल लेके।
मैंने कहा मेरे पास एग्जाम्पल है 1/2। बेटा इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है? 0.5 आता है। आंसर हो गया। तो ये मेरे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट बच्चों। तो इट मीन्स जो टर्मिनेटिंग मेरे पास नंबर होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? वो रैशनल भी होंगे। बात आपको समझ में आई क्या? अगर समझ में आई तो आगे देखो। अब सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट समझते हैं बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर जिनको हम कभी टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते, जैसे कि 0.33333333333333 0.55555555 ऐसे नंबर चलते जाएंगे तो हम इसको कभी फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1/3 कितना आएगा बच्चों? 0.3333 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये हो गया 0.3 का बार। अगर ये बार है मेरे पास तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करो बच्चों। सर ये पॉइंट के बाद तो 0.3 बार आपने लिख दिया, रिपीटिंग है। अगर सर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये इस फॉर्म में दोबारा आ सकता है। बेटा 100% आ सकता है। तो सर क्या मैं इनको भी रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? हाँ मेरे शक्तिमान, 100% बोल सकता है। तो मतलब मेरे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो भी नंबर होंगे वो भी मेरे पास क्या होंगे? वो भी रैशनल नंबर होंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन और वो क्या? वो रिपीट भी नहीं करेंगे। इसका मतलब मैंने कहा कि कोई भी नंबर मेरे पास लिखा हुआ बच्चों 0.121000001000001 एंड सो ऑन। क्या सर ये मेरे पास टर्मिनेटिंग है? नहीं है। रिपीटिंग है? नहीं है। तो सर एक बात बताओ, मैं इसको एक इजीएस्ट वे में कैसे पहचानूंगा? ये तो आपने छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया, मैं देख के समझ जाऊंगा अगर मेरे पास नंबर रैशनल या इरेशनल हुआ तो। हाँ अब आया ना बात पे। बेटा ऑलवेज ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर हैं हमारे पास ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? अगर आई है तो बच्चों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करो। आगे देखो हम लोग मूव करते हैं। अब हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक्चुअली टॉपिक 2 ही हैं। पहला टॉपिक क्या है मेरे पास, मैं बता देता हूं बच्चों। फर्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है कि मुझे ना किसी भी डेसिमल को, किसी भी नॉट डेसिमल, किसी भी रैशनल नंबर को बच्चों डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें? डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो चलो पहला टॉपिक हम क्लियर करते हैं, रैशनल नंबर कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो बच्चा देखो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा बेटा 2/5, चलो करके दिखाओ डेसिमल फॉर्म में। सर ये आ गया 0.4। ठीक है, मैंने कहा बेटा मेरे पास है 10/10 चलो मान लो क्या मानोगे आप लोग, 10/100 मान लो। तो ये आ गया मेरे पास 0.10 कैंसिल आउट, 0.1। इसका मतलब सर रैशनल से डेसिमल कन्वर्ट करना तो आसान है बेटा, इतना भी आसान नहीं है। अगर आसान समझ रहा है ना तो एक बार मुझे 1/7 एंड 1/11 इन दोनों का आंसर ना कमेंट बॉक्स में लीव करना, और बताना मुझे ये मेरे पास टर्मिनेटिंग होगा या फिर मेरे पास रिपीटिंग होगा। जो भी होगा आप मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है ना। 1/7 एंड 1/11। लेकिन हाँ ये बेसिकली बाकी से रिस्पेक्ट में इजी है, रैशनल टू डेसिमल। सेकंड टॉपिक पढ़ने के लिए हमें तो ये चाहिए स्पेस। तो आप क्या करोगे, तब तक वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करने वाले हैं बच्चों, प्लीज डू दिस। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने कहा था मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। देखो मैं अब कन्वर्ट करने वाला हूँ टाइप 2 इसका। जो टाइप सेकंड है मेरे पास वो क्या होगा बच्चों, अब मेरे पास डेसिमल गिवन होगा
और कन्वर्ट करना हुआ रैशनल फॉर्म में, जो कि लिटिल बिट टफ होता है बच्चों के लिए सोचना। लेकिन ऐसा मैथ में है ही नहीं। मैथ में टफ कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो क्लियर तो मैथ इजी, बात ख़त्म। देखो बच्चों, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने कहा बेटा आप मुझे ना 0.3 को ना बार 0.3 को कन्वर्ट करके दिखाओ आप रैशनल फॉर्म में। सर ये तो बहुत इजी हो गया। देखो बेटा 0.3 मतलब कितना हो गया, 3/10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर 1.25 ये हो गया मेरे पास 125/100। कट तो आप कर ही सकते हो, राइट। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 0.45 तो ये हो गया मेरे पास 45/100। सर ये तो बहुत ईजी है, आपने पागल बनाया। नहीं मेरे मुन्ना, मैंने पागल नहीं बनाया, अभी तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अब टाइप 3 में मूव करते हैं ना हम लोग। तो टाइप 3 क्या है सर, वो भी बेटा डेसिमल टू रैशनल नंबर ही है, वो भी डेसिमल टू रैशनल नंबर ही है टाइप 3 भी मेरे पास। लेकिन क्वेश्चन 1 देख ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है y इक्वल टू सपोज दैट 0.3 बार। इसका मतलब सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0.3333 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई क्या, आ गई क्या? अगर आई है तो बच्चों आप एक काम करो, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। तो y इक्वल टू है कितना मेरे पास, वो है 0.3 बार। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर मेरे पास है 1। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, और अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। और अगर नहीं समझ में आई तो चिंता ता चिता चिता चिंता ता यही सीन चलेगा आपके साथ। फिर मैंने कहा बेटा मेरे पास एक नंबर है 1.2, ठीक है, और एक काम करो 2 और लिख दो। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 10 का ही डिवाइड कर रहा हूँ। यार 10 का डिवाइड मत करो, आप 10 का मल्टीप्लाई करो, बस 10 का मल्टीप्लाई करो। तो बताओ आप इसे क्या लिख सकते हो। तो सर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा ना सर 12.2। ऐसा कैसे कर दिया सर आपने, ध्यान से ऑब्जर्व कर बेटा। पॉइंट उठाएगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, 1 0 कैंसिल आउट, 122/10 बचेगा। मीन्स मेरे पास आ गया 12.2। क्या वही आंसर है? ठीक है। इसका मतलब सर अगर मैं एक नंबर और ले लूँ 1.332 और मैं इसके अंदर अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिजिट एक नंबर आगे शिफ्ट होना लाजमी है। ठीक है सर, अगर मैं इसी के अंदर 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ नहीं बच्चे, पॉइंट के इस तरफ के डिजिट 2 नंबर आगे मूव कर जाएंगे। जितने जीरोज उतनी डिजिट इस तरफ शिफ्ट कर जाएगी। कितने जीरो, 2, तो 1 2, तो मतलब ये हो गया 133.2। क्लियर? अगर ये चीज़ समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन करने कैसे, स्टेप 1, इक्वेशन 1 के अंदर ना आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो बच्चों आप जानते हो ना, मल्टीप्लाई अगर होगा तो LHS और RHS दोनों में ही होगा, अदरवाइज एक में तो नहीं करोगे। तो चलो सर करते हैं हम लोग। तो 10 का मल्टीप्लाई किया y के अंदर, 10y इक्वल टू, अभी तो सर आपने बताया था अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो जितने जीरोस उतना पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। तो पॉइंट हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 10 का, तो बेटा एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो पॉइंट को। तो जैसे ही ऐसा करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 3.3333। तो क्या मैं इसको 3.3 बार लिख सकता हूँ, बोलो, लिख सकता हूँ? ठीक है सर, लिख दिया आपने। इक्वेशन नंबर 2 मान लो बेटा इसको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना मुन्ना। तो बेटा मैं अब क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, ये है मेरे पास 10y इक्वल टू 3.3 बार, और 1 क्या थी, y इक्वल टू 0.3 बार। बेटा दोनों माइनस कर दो, तो 10y माइनस y, यहाँ हमेशा 1 होता है, याद है ना, भूल गए। 9y इक्वल टू 3 - 0 3। सर
अब 3 बार सेम है। बेटा एक बात बता, ये नंबर तेरे पास 2.1 और मैं माइनस करूँ बेटा 1.1, आंसर कितना आएगा 1 - 1 0 और 2 - 1 1.2। एक नंबर है मेरे पास 2.25 और ये है मेरे पास मान ले 1.25। बेटा सेम नंबर माइनस कर 0.1। बात समझ में आ रही है? इट मीन्स डेसिमल के अगर मेरे पास उस तरफ, डेसिमल के इस तरफ सारे नंबर सेम है और माइनस करने पर तो आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। अच्छा सर, इसलिए आप ये बार बार हमें समझा रहे हो? बेटा समझाना तो मेरा काम है ना। तो ये आ गया 0, इसका मतलब 9y मेरे पास आ गया 3। सर पॉइंट कहाँ गया? बेटा पॉइंट के बाद 0 है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है उसका। तो 3/9 ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, तो मेरे पास आंसर आ गया 1/3। क्लियर? अगर आपको समझ में आया है तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो। एक क्वेश्चन करवाया है बच्चों मैंने, अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज की ओर मूव करने वाले हैं। सर अगर यहाँ पर मेरे पास होता क्वेश्चन 0 पॉइंट, अच्छा मैं इसका शॉर्टेस्ट मेथड और बताऊँ क्या? शॉर्ट ट्रिक मेथड 2, EBS मेथड, मतलब मैं इसी को फॉलो करता हूँ, लेकिन आप लोग इसको फॉलो मत करना। ये बच्चों आपके 9th में फॉलो नहीं हो सकता। हाँ, किसी का आंसर निकालना हो कंपटीशन लेवल का या किसी और का, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे फॉलो नहीं कर सकते। हमारे पास क्या था बच्चों? हमारे पास था y = 0.3 बार। तो क्या करोगे? कुछ मत करना, y लिखना, कितने नंबर पे बार है? पॉइंट के इस तरफ ही हमेशा बार होगा, टेंशन नोट, इस तरफ कभी बार नहीं होगा। जितने नंबर पे बार है बच्चों उतने 9 लिख दो। तो कितने नंबर बार है? ओनली 1 नंबर पे बार है, तो उतने 9 लिख दिए। ठीक है बच्चों, नंबर एज इट लिख दो, लिख दिया। ठीक है, इसके बार के अलावा जो भी नंबर है अपने पास माइनस कर दो, -0। आंसर कितना आ गया? 3/9 मीन्स 1/3। समझ में आ गई शॉर्ट ट्रिक? अगर शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। मैं अब आपकी एक्सरसाइज की ओर मूव कर रहा हूं बच्चों, तब तक आप वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लो। प्लीज डू दिस। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 1.3 की ओर मूव कर चुके हैं। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 36/100 है आंसर। सर 0.36 बहुत ईजी था। सेकंड मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड है क्या वैसे सर? बेटा सेकंड है हमारे पास 1/11, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों इसका? थर्ड पार्ट है 4 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है बच्चों। तो क्या होता है इसका? 4 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और +1 करते हैं, और जो डिवाइड में था एज इट रहता है। तो 8 4 जा 32 + 1 33, डिवाइड बाय 8 करो बच्चों। 8 4 जा 32, पॉइंट आएगा। ठीक है ना? तो 1 8 1 जा 1 2 बचेगा, 8 2 जा एंड 8 5 जा, तो 4.125 राइट। नाउ मैं लास्ट पार्ट और इसका करके दिखाता हूँ बस, उसके बाद सारे पार्ट्स आप करोगे और मुझे आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लीव करोगे। 329/400। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 329/4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, करो फटाफट, 4 से करो। तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, उसके बाद क्या आएगा बेटा? 4 2 जा 8, पॉइंट 1 बचेगा ना। 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों? 100 चल रहा है। जब हम लोग सर मल्टीप्लाई करते थे तो 0.2 डिजिट यहाँ शिफ्ट होता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा कितनी डिजिट है? 02, तो 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स 0.8225। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। बेटा 2 में उसने कहा मेरे पास 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.14285 और इसका भी बार, ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, ट्राई करना आप लोगों को एक बार। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट बेटा हमें सॉल्व करना है 2/7। तो बेटा 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1/7। क्लियर? इट मीन्स 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.14285।
2857 मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना बॉस, ठीक है ना, कर लोगे, बाकी पार्ट भी आप ही को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा y इक्वल टू, मेरे पास एक पार्ट मैं करूँगा, बाकी आप ही करोगे, लेकिन मैं करूँगा इस बार आपका पॉइंट सेकंड वाला 0.47 बार, ये सेकंड पार्ट है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो मैंने कहा था ना जितने नंबर बार उतने नंबर शिफ्ट करने हैं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मल्टीप्लाई कर दो 100y, 2 डिजिट शिफ्ट होंगे तो 47.00, सॉरी नॉट 00, भैया कहाँ गया, नॉट जीरो 47 शिफ्ट होगा बच्चों तो 0.47 बार ही बचेगा। इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 में से हमने 1 क्या की थी, माइनस की थी, तो 100 माइनस y बच्चों ये होगा 99y इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 47, मीन्स y कितना आ गया मेरे पास 47/99। सर EBS मेथड से बताओ एक बार प्लीज़, हमें लग रहा कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो बच्चों EBS मेथड देख लो, ये मेथड 2 EBS मेथड। बच्चों y कितना था मेरे पास 0.47 बार। मैंने कहा था बेटा जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख दो, नंबर एजिट लिख दो, बार के अलावा जो भी नंबर है माइनस कर दो। आंसर देख लो बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लो ये भी कर दिया मैंने, खुश, तुम खुश रहो यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक्सप्रेस करना है आपको 0.99। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा y इक्वल टू मेरे पास 0.999, तो बेटा मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 0.9 का बार, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9.9 बार, दोनों माइनस कर दोगे तो बेटा 10y माइनस y 9y ना, और पॉइंट के इस तरफ साइड नंबर बार में है और सेम है तो 0 9 y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, समझ गए, क्लियर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th खुद करना है आपको, 1/17 है, मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ, राइट, यू हैव टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। 7th क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिकरिंग, बेटा कोई भी नंबर लिख सकते हो, मान लो आप लिखते हो 1.0100100001 एंड सो ऑन। सेकेंड नंबर 2.0010001000001 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर 1.100100100001 एंड सो ऑन। ये 3 नंबर हो गए, लो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्लियर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर, ठीक है। 8 क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास। 7th क्या था, 7th था बच्चों ये, 6 तो मैंने आपको होमवर्क में दिया ना, ये 7th था और 6 प्रॉब्लम आपकी क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है। 8th 5/7 एंड 9/11, इनके पीछे बेटा मुझे इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या करना, इन दोनों को पहले सॉल्व करना। क्या करोगे, सॉल्व करोगे और मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, ये डेसिमल फॉर्म में आएगा। उसके बाद ऐसे रिपीटेशन करते जाना, काम खत्म, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने आपसे क्या पूछा बच्चों, 9 में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बच्चों रैशनल नंबर क्या होते हैं जानते हैं आप, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड irrational नंबर नंबर्स विच कैन नॉट टेकन आउट फ्रॉम द रूट्स, और वो नंबर कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो पहला नंबर अपने पास 9 का फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, ये है √23। क्या कभी आप इसको रूट से बाहर ले सकते हो, कभी नहीं निकाल सकते, इट मीन दिस विल बी ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास, बाकी पार्ट आप करोगे, √225। सर इसको सॉल्व करते हैं तो 15 आता है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तब तक आप वीडियो पॉज करके फटाफट 1.3 के सॉल्यूशन नोट करो बच्चों, प्लीज़ डू दिस। तो प्यारे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव कर चुके हैं। कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.4।
4 NCERT। इसमें कुछ ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, और किसी पॉइंट को जनरली हम लोग नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करेंगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। बच्चों पहला पॉइंट, दो नंबर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं और डिफरेंट रूट के अंदर हैं, तो मैं इनको ना एक रूट के अंदर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक। सेकंड पॉइंट, दो नंबर डिफरेंट रूट में हैं बच्चों, तो मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये अगर ऐसे ट्रूथ है बच्चों तो ये ऐसे भी ट्रूथ है। क्यों? दोनों एक दूसरे के इक्वल है। राइट। नाउ मूव टू अनदर वन। बेटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, उससे पहले आप ये समझो, कोई भी नंबर रूट के अंदर है और मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो बच्चों नंबर इटसेल्फ फाइंड आउट होता है। राइट। अगेन, कोई भी नंबर रूट के अंदर है, मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो नंबर इटसेल्फ फाइंड होता है। राइट। नाउ मूव टू दिस वन। अब इस पे आओ बेटा, a प्लस बी का इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये क्या हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की प्लेस पे कितना है अंडर रूट ए, और उसका क्या करना है स्क्वायर, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो वो मेरे पास नंबर इटसेल्फ होगा रूट के अंदर। नाउ मूव टू अनदर बी, तो इसका आंसर हमेशा a माइनस बी आएगा। इसका करते हैं बच्चों, आप जानते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लास 8 में पढ़ के आए हो, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इस कंप्लीट ब्रैकेट में होगा, करते हैं फटाफट। तो रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ किया, रूट ए इंटू रूट डी प्लस अंडर रूट ए डी। ठीक है बच्चों। उसके बाद अब इस नंबर का मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट में होगा, प्लस रूट बी इंटू रूट सी, ये हो गया रूट बी सी, रूट बी इंटू रूट डी, ये हो गया मेरे पास रूट बी डी। ठीक है बच्चों। नाउ मूव टू अनदर वन। अब मुझे अगर इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ मत करना, आप ये चेक करो कि सेम रूट हमें कहाँ कहाँ फाइंड आउट होता है। तो एक रूट तो बच्चे ए ये है और रूट ए ये है, इसके आगे हमेशा कितना होता है, हमेशा सर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 सर ये हो गया मेरे पास 3, और रूट एजिट लगाना है। 1 प्लस 2 3 रूट एजिट लगा दो। इसके आगे कितना है सर 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 प्लस 1 ये भी सर 2 होगा, रूट एजिट लगा दो। बात समझ में आ गई? सिंपली ऐड करो, काम खत्म। अब आगे मूव करते हैं, हमें एक्सप्रेस करना है 9.4 को रियल नंबर लाइन पे। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, कैसे करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास कितना गिवन है, ये जो भी गिवन होगा आप उसको x मान लो, वो 9.4 आपने एज्यूम कर लिया। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे बच्चों तो यहाँ 9.4 इंडिकेट कर दोगे। मान लो ये O पॉइंट है, ये मेरे पास A पॉइंट है। ठीक है, तो A के बाद 9.4 आपने इंडिकेट कर दिया, ये 9.4 है हमारे पास। फिर क्या करोगे, यहाँ से एक स्टेप आगे मूव करोगे पॉइंट B तक, ये मेरे पास 1 स्टेप, ओनली 1। ठीक है, फिर क्या करोगे बेटा, O और B का आप मिड पॉइंट निकालोगे। सपोज दैट इन दोनों का मिड पॉइंट मुझे M मिला है, जो कैसे निकलेगा, बाय द हेल्प ऑफ आर्क निकलेगा बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ आर्क। आर्क कैसे लगेगी, कुछ मत करना, कंपास लेना, इसके हाफ से 2 आर्क यहाँ लगाना, एक ये और एक यहाँ पर, सेम वे में यहाँ से एक आर्क ये, एक यहाँ पर। उसके बाद इस पॉइंट की हेल्प से कंपास यहाँ रखना बच्चों, इसको घुमा देना। तो जैसे ही आप घुमाओगे तो एक कंप्लीट मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, एक सेमी सर्कल फॉर्म हो जाएगा बच्चों। क्लियर, ये मेरे पास सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद पॉइंट ए के पास आप वापस आना, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करना, ये तो जो ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है एंड ये पॉइंट सी पर हमें सेमी सर्कल पे मिला है बच्चों, यही हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 9.4 होता है। फिर क्या करोगे, यहाँ से ना एक आर्क लगाना बच्चों, ये आर्क आप जैसे लगाओगे ना तो आप रियल नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं कट करोगे, इसने यहाँ पे कट किया है, तो ये डिस्टेंस एक्चुअली मेरे पास क्या होगी, अंडर रूट 9.4 होगी। कंस्ट्रक्शन आपको खुद लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, जो जो आपने स्टेप्स अप्लाई किए हैं वो खुद लिख दोगे। राइट। नाउ मैं आपको अगेन समझा देता हूँ, जो भी डिस्टेंस होगी आपके पास अंडर रूट 9.4, उसको आप x एज्यूम करोगे, रियल नंबर लाइन पर लेकर आओगे, 1 स्टेप आगे जाओगे, इस और इस पॉइंट से हाफ पॉइंट लेकर आओगे, मतलब मिड पॉइंट लेके आओगे। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट की हेल्प से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जो पॉइंट बी पे मैच करेगा।
फिर जो हमारा O और A पॉइंट था, A पे आके आप क्या करोगे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे जो सेमी सर्कल को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड देन C और A की हेल्प से बच्चों जैसे एक आप आर्क लगाओगे। तो जो ये मेरे पास पॉइंट AD होगा, AD ही मेरे पास कितना होगा बच्चों, ये √9.4 होगा। समझ गए ना, जिसको हमने √x एज्यूम किया था। कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखोगे, राइट। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज मूव करने वाले हैं बच्चों, बहुत इजी है, टेंशन नॉट, बहुत ज़्यादा इजी। आप इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, उतना इजी है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो पहला नंबर है बच्चों मेरे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.4 का। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ये मेरे पास 2 - √5 है। ये बताओ ये रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। प्रीवियस 1.3 या 1.2 में मैंने आपको समझाया था कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मैं कभी भी ऐड करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। ये क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर, और दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। नाउ मूव टू अनदर वन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, मैं एक पार्ट और करूँगा बस ये वाला, और वो क्या है 3 + √23 - √23। बच्चों दोनों क्या होगा, एक कैंसिल, मेरे पास क्या बचा 3, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 2√7 / 7√7। बच्चों चलो कर देता हूँ, आप कहते हैं तो 2√7 / 7√7। बच्चों दोनों क्या होगा, कैंसिल, आंसर क्या हो गया 2/7। लो भैया काम खत्म। अनदर वन क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देना आप लोग प्लीज़, फटाफट हम लोग करने वाले हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग जल्दी लिखो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर दिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू ऑफ 2 + √2। बच्चों वही है, 3 × 2 करो तो 6 हो गया, प्लस 3 × √2 ये 3√2 हो गया, प्लस 2 × √3 तो ये 2√3 हो गया बच्चों, प्लस √3 × √2 √6। ये आपका आंसर, ये सिखाया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। नाउ इसका एक पार्ट मैं और कर देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बेटा क्या है, 3 + √3 मल्टीप्लाई ऑफ 3 - √3। बेटा a + b मल्टीप्लाई a - b क्या होता है, a² - b²। a की प्लेस पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस b की प्लेस पे क्या है √3 का स्क्वायर 3, आंसर इज 6। नेक्स्ट पार्ट आप करोगे और होमवर्क में करना है आपको ये पार्ट्स, और कमेंट बॉक्स में आंसर्स लीव करोगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड, खुद करना। पाई बेटा हमारे पास ध्यान रखना, पाई का जो रेशियो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 3, पाई मेरे पास होता है 22/7, और हम इसकी वैल्यू क्या लर्न करते हैं 3.14। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है बच्चों, पाई होता है मेरे पास सर्कमफेरेंस अपॉन डेनोमिनेटर, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो आप लोग खुद करना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, √9.3 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने 9.4 बताया था, आपको 9.3 भी होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो योर होमवर्क 9.3। आपको करना रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों रैशनलाइजेशन का एक ही मीनिंग याद रखना, जब भी आपको रैशनलाइजेशन करना हो उसका एक ही मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर गिवन होगा वहाँ से आपको रूट ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी है, और वो होना ही होना है। तो रूट ख़त्म करना कहाँ से, डिनोमिनेटर से, वो मीनिंग होता है रैशनलाइजेशन का। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1/√7। तो बताओ अगर डिनोमिनेटर से रूट ख़त्म करना है तो बच्चों मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, √7 का मल्टीप्लाई करो, √7 का डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया √7/7। ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन, राइट। नाउ मूव टू अनदर वन, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं हम लोग। ये है 1 - √7 - √6।
तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर बताओ। कुछ नहीं सर, अभी तो किया था, साइन चेंज करो और √6 कर दो। जो भी नंबर होगा बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई होकर √7 + √6 बन जाएगा और नीचे तो बन गया a + b मल्टीप्लाई a - b, मतलब कि 7 - 6। तो ये हो गया मेरे पास √7 + √6। समझ में आ रहा है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट ठोक दो। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मान लो आपके स्टेप बाय स्टेप्स 9th में 10th में लगभग हर चैप्टर में यूज़ होना है। समझ में आया क्या? फटाफट वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी बच्चों, प्लीज़ डू दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी 1.5 और बची हुई है, इसको मैं इजी स्टेप में आपको सिखाता हूं बच्चों। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें क्या होने वाला है, जब भी दो नंबर बच्चों मल्टीप्लाई में लिखे हो और दोनों का जो बेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी बेस मेरे पास सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो बच्चों पावर यहाँ क्या होगी, ऑलवेज ऐड हो जाएंगी, राइट। जब भी मेरे पास बच्चों पावर के ऊपर भी पावर होगी तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। अगर मेरे पास बेस सेम है और डिवाइड में नंबर तो बच्चों हम इसको पावर नेगेटिव कर देंगे। मैं अभी डिनोमिनेटर कहाँ लेके गया, न्यूमरेटर में। अगर सपोज दैट मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लेके आता तो क्या होता बच्चों, a⁻n - m, मतलब जो भी पावर जहाँ ट्रांसफ़र होगी उसका साइन चेंज होगा, काम खत्म। जब भी बेटा दो पावर क्या हो, सेम हो और बेस क्या हो, डिफरेंट हो, तो मैं पावर को क्लब करके नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है क्या। पावर को क्लब करके नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर बेटा मेरे पास a⁻n है तो मैं इसको a⁻n लिख सकता हूँ 1/, सेम वे में इसको a⁻n लिख सकता हूँ। a⁻m है, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। जनरली दिस विल नेवर बी इक्वल टू a⁻m, उसकी पावर भी n। चलो भैया आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है देखते हैं। ये बोल रहा है बेटा हमारे पास 64 की पावर 1/2। तो बेटा 64 की पावर 1/2, आप 64 को क्या लिख सकते हो सर, 8 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/2। पावर मल्टीप्लाई होती है पता है ना भी, इसका आंसर 8। नंबर 2 इसी का बेटा है मेरे पास 32 की पावर 1/5। तो आप 32 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर, आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 मीन्स 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज 2। बाकी पार्ट्स आप करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने वाला हूँ। और ये है बच्चों मेरे पास 9 की पावर 3/2 और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3 की पावर 3 मीन्स 27, राइट। बच्चा पार्टी अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग करोगे, मैं 3 का एक पार्ट कर देता हूँ, है ना। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3/2/3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 है बच्चों नॉट 3, और ये भी है मेरे पास 2/1/5। बच्चों दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, कर दो फटाफट। तो 2 बेटा एलसीएम कितना आ गया 15, तो ये मेरे पास 3/5 10 प्लस 5 3, तो ये 3। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा इसका बच्चों, ये आ जाएगा 2⁻13/15। समझ में आई? तो यहीं पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। और बच्चा पार्टी उम्मीद करता हूँ आपसे आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझाया होगा मैंने, और कहीं भी फिर भी दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। प्लीज़ एक फ्रेंड को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, और वो होगा हमारे पास 1 शॉट अगेन पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल, राइट बच्चों। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे आपसे। राधे राधे प्यारे बच्चों।